देखिए, बाड़मेर जिले में वाणी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है भव्य तौर पर, और उसी को लेकर पूरे जिले भर से है जो, और राजस्थान से कई बड़े बड़े कलाकार हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। हम हमारे साथ रूमा देवी जी है, इनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वाणी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं और किस तरह का कार्यक्रम। जी, ये जो वाणी उत्सव का प्रोग्राम है, ये हमारे भजनी होते थे दान सिंह जी, और दान सिंह जी के स्मृति में ये प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से। इसमें अलग अलग 4 स्टेट से कलाकार आएंगे और लगभग 500 से ज़्यादा कलाकार आ रहे हैं प्रस्तुति देने के लिए। मेन जो कलाकार हैं वो 100 है, और उनके साथ में जो टीम में है वो 5 से 6 लोग होते हैं। तो ऐसे करके 600 लोग हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और साथ ही इसमें हरजस प्रोग्राम भी रखा है जिसमें महिलाएं हरजस गाती है। आज तक तो वो अपनी ढाणी में या तो आंगन में बैठ के समूह में गाती है या खेजड़ी के नीचे, लेकिन इस तरीके से मंच पे गाने का उनको मौका नहीं मिला। इस बार हमने वाणी उत्सव के साथ साथ में हरजस उत्सव भी रखा है जिसमें 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगी, और साथ साथ में भजनों की प्रस्तुतियाँ हैं। वो बाल कलाकार भी है और युवा भी है और वरिष्ठ लोग भी है। लगभग 18 साल से 80 साल के लोग हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और साथ ही इसमें 5 कैटेगरी में अवार्ड फंक्शन रखा गया है, जो अवार्ड दिए जाएंगे एक बाल कलाकारों को, युवा को और वरिष्ठ लोगों को। और साथ ही जो भजनों को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करती है संस्थाएं, जिस तरीके से पहले ऐसे भजनों को रिकॉर्डिंग किया है, और कुछ संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू भजनों को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसी संस्थाओं को भी हम अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख की राशि होगी अवार्ड की, और साथ ही 5 लाख के वीणे भेंट किए जाएंगे। जो भजन कलाकार है जिनके पास में वीणा नहीं है लेकिन वो गाना चाहते हैं, तो उन लोगों को वीणे भी दिए जाएंगे। और साथ ही जो वीणे बनाने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो अपने परंपरागत की जो गायकी थी ये लुप्त होती जा रही है। ना गाने वाले आगे बढ़ रहे हैं और ना वीणे बनाने वाले ज़्यादा रहे। तो इसलिए जो वीणा बनाने वाले हैं केटू गांव से हैं, रूपाराम जी, सुथार, ऐसे कई ग्रुप है जो वीणा बनाते हैं, तो उनको हमने ऑर्डर दिया। और विगत 3 सालों से हमने काफ़ी वीणे बनाए। उसके बाद में हमने जब शुरुआत की वीणा भेंट करने की, उसके बाद में कई लोगों ने वीणा खरीदना शुरू कर दिया है, और उन लोगों को इतना ऑर्डर मिल रहा है, वो अपने गाड़ियाँ भर भर के लेके आते हैं और वीणा सेल करते हैं। तो इस तरीके से जो ये अपनी परंपरागत वाणी गायन का चलन है वो बढ़ रहा है। तो बहुत खुशी होती है कि हमने अगर शुरुआत की है, तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं, तो इनका भी जो क्रेज़ है वो बहुत अच्छा है, और वाणियों में रुचि रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है वास्तव में इसमें आगे भविष्य बन सकता है। इसमें जैसे कि आपने कहा कि हरजस गायन, उसमें महिलाओं को कैसे फ़ायदा मिलेगा? आमतौर पर महिलाएं घर में गाती है, कोई शादी वगैरह में गाती है, उसमें उनको मंच मिलेगा। जी, तो ये यहाँ पे वैसे जागरण जम्मे जिस तरीके से होते हैं और कलाकारों को बुलाया जाता है, तो पहले तो वीणा पे ही गाते थे, पूरी रात गाते थे। साथ में महिलाएं भी हरजस गाती है। हरजस भी एक भजन ही है, वो भी हरि का जस ही है, लेकिन उनको कभी मंच मिला ही नहीं है। अगर मंच मिलेगा तो ऐसे प्रोग्राम को उनको भी इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि जब हम भजन और हरजस सुनते हैं ना, तो एक अलग ही अपन को अनुभूति होती है, क्योंकि लोग हैं करोड़ों रुपए खर्च करके अलग अलग मनोरंजन के तरीके ढूंढते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आप पूरे दिन की थकावट महसूस करते हैं, तो शाम को 4 भजन सुन के अगर सो जाते हैं, तो सुबह तक तरोताज़ा आप उठोगे और अपने फ्रेश दिमाग से आगे के लिए कार्य शुरू करोगे। तो इस तरीके से अगर लोग भजन सुनेंगे तो अलग ही अनुभूति होगी। अच्छा, जो वाणी उत्सव कार्यक्रम हो रहा है उसमें हरजस गायन वाली कितनी महिलाएं आ रही है? 100 बहनों का सिलेक्शन हुआ है, और जिसमें समूह में गाती है, और तो 100 के साथ में एक समूह में लगभग 5 से 6 महिलाएं होंगी, तो लगभग 600 महिलाएं। अच्छा, आवेदन की बात करें तो कितनी महिलाओं के आए थे?
आवेदन लगभग 1000 से ऊपर आए हैं, क्योंकि समय की सीमाएं हैं और जिन बहनों को इस बार मौका नहीं मिला है उनको आगे मिलेगा, लेकिन सबका लेना संभव नहीं था, इसलिए लेकिन उनको भी आगे मंच मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि पुरस्कार भी मिलेगा, तो किन लोगों को चयन किया गया है, कैसे चयन किया गया है उनको? देखिए, जो बाल कलाकार है उनमें जो अच्छा गाते हैं तो उनको मिलेगा, उनमें ये कैटेगरी रखी है, और जो युवा है पढ़ाई के साथ साथ में भजनों में रुचि रखते हैं वो उनको आगे लेके जा रहे हैं अपनी परंपरा को, तो उनको मिलेगा। साथ ही जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन आज भी उनको भजनों से बहुत प्रेम है और वो अपनी गायकी को कायम रख रहे हैं, उनको मिलेगा। और साथ ही जो संस्थाएं हैं जो भजनों को रिकॉर्ड करती है और कई सालों पहले के भजन भी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो उनमें से भी सिलेक्शन होगा। और जो मीडिया के जरिए भजनों को जो बढ़ावा दे रहे हैं एक उनमें से मिलेगा। तो ऐसे करके 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। तो हमारे जो दर्शक है उनको वाणी उत्सव को लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगी कि आप इस वाणी उत्सव के प्रोग्राम में पधारें। कल 2 बजे से शुरू हो रहा है और कल शाम को पूरी रात चलेगा और परसों भी पूरा दिन ये प्रोग्राम रहेगा। तो इस प्रोग्राम में आए, जो भी वाणियों के प्रेमी हैं उन सभी को मैं इनवाइट करती हूँ और इस प्रोग्राम को आप भव्य बनाएं और कलाकारों का हौसला अफजाई करें। देखिए, बिल्कुल वाणी उत्सव के जरिए रूमा देवी जी के द्वारा जो लोक गायन है उसको बढ़ावा देने के लिए वाणी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो हरजस गायन करने वाली महिलाएं हैं उनको भी मौका मिलेगा और जो लोक गायक है उनको भी मौका मिलेगा। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, शुक्रिया।